रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने के अंत में लोगों से 2000 रुपए के नोट बैंक में डिपॉजिट करने या बदलने की अपील की थी। रिजर्व बैंक की इस अनाउंसमेंट का सबसे बड़ा फायदा बैंकों को मिल रहा है। 2000 रुपए के नोट्स पर इस घोषणा ने बैंकों को गुड न्यूज दे दी है। दूसरी ओर इसका असर लोगों के इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हुआ ये कि 2000 रुपए के लगभग 80% नोट बैंकों के पास रह गए हैं, यानी लोगों ने इन्हें एक्सचेंज नहीं करवाया है, सिर्फ 20% नोट ही बदले गए हैं। अब अचानक बैंकों में इतनी बड़ी रकम आ गई है तो उनके पास काफी कैश है। इसे ऐसे समझे कि बैंकों को बिना मांगे ही बड़े पैमाने पर डिपॉजिट मिल गया है। हालांकि लोगों के पास 2000 रुपए के नोट बदलने का विकल्प भी था, लेकिन रुझान ये दिखा कि लोग इसे बदलने के बजाय बैंक में जमा करना पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 रुपए के नोटों पर आरबीआई की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर बैंक डिपॉजिट में 1.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस सरप्राइज से बैंक्स काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें डिपॉजिट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि एसबीआई को अब तक 17,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट मिले हैं। इसमें से सिर्फ 20% लोगों ने ही एक्सचेंज किया है, जबकि बाकी के पैसे बैंक में जमा किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि अकेले एसबीआई में 14,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट जमा किए गए हैं, जबकि करीब 3,000 करोड़ रुपए के नोट लोगों ने बदले हैं। अब 1 महीने से भी कम समय में अगर किसी बैंक में 14,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात बैंक के लिए और क्या हो सकती है। अब दूसरे आंकड़े पर गौर कीजिए। देश में 2000 रुपए के नोट बाजार में करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए हैं। माना जा रहा है कि पूरी रकम बैंक्स में वापस आ जाएगी। आरबीआई की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में आ गए थे, यानी 30 सितंबर तक जो 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की समय सीमा है, तब तक 3.6 लाख करोड़ रुपए के ये पूरे नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ सकते हैं। अब अगर एसबीआई के ट्रेंड पर नजर डालें तो 3.6 लाख करोड़ रुपए का 20% बैंकों में एक्सचेंज के तौर पर जाएगा। ये राशि 72,000 करोड़ रुपए होगी। शेष 2,88,000 करोड़ रुपए बैंक्स के पास जमा के रूप में रहेंगे, यानी सिर्फ 4 महीने के भीतर बैंकों को बिना किसी परेशानी के 2,88,000 करोड़ रुपए की जमा राशि मिल जाएगी। अब इसका आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा? जब इतनी बड़ी रकम बैंक में पहुंचेगी तो उन्हें डिपॉजिट रेट बढ़ाने की कोई मजबूरी नहीं होगी। यानी अगर आप आने वाले दिनों में बैंक में एफडी या आरडी करवाते हैं तो संभव है कि इनकी दरें मौजूदा स्तर पर बनी रहेंगी या थोड़ी कम होंगी, यानी आपको अपने डिपॉजिट्स पर ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी में राहत मिलने से बैंकों को कर्ज देने में भी आसानी होगी। यहाँ हो सकता है कि बैंक अपनी कर्ज की दरें न बढ़ाएं, क्योंकि बैंक्स को रिजर्व बैंक से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि आरबीआई के इस फैसले ने सभी बैंक्स को पार्टी करने का मौका दिया है। वो बात अलग है कि बैंक में पैसा जमा करने वालों को थोड़ी निराशा हो सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।